हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है एक JEE 23 का JEE 23 का क्वेश्चन है ये। और इसमें बोला गया है कि एक प्लेन मिरर है जो कि हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर, मतलब एक प्लेन मिरर ये है। मिरर इसको अगर बोल देंगे, ये मिरर हो गया यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। बेस यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस दिया है कितना, 50 सेंटीमीटर। इस टैंक में वाटर है जो कि नीचे से 8 सेंटीमीटर तक ये दूरी दिया गया है, इसका यहाँ से 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और वाटर का दिया गया है इंडेक्स 4/3। द हाइट ऑफ वाटर इन द टैंक इज 8 सेंटीमीटर, ये लिख दिया। इसमें लिखा गया आगे, ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द वाटर टैंक। यहाँ नीचे एक ये बल्ब लगाया गया है, ये ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ द बल्ब फॉर्म्ड बाय द मिरर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक। मतलब जो इस बल्ब की इमेज बनेगी, ये बल्ब की, और इमेज की डिस्टेंस क्या है, बॉटम ऑफ द टैंक, यहाँ से ही बेस से निकालना है। और प्लेन मिरर की इमेज क्या होगी, इसके मतलब यहाँ से ये जितना इसका होगा उतना ही ऊपर आएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसका सलूशन, देखते हैं क्या है। तो इसका सलूशन अगर करेंगे हमें क्या पता है, एक फार्मूला कि जो इसका अपेरेंट फर्स्ट क्या है, इसका हम जो रियल डेप्थ है, अपेरेंट डेप्थ निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो मिरर को इमेज दिखाई देगी बल्ब की, वो कहीं ना कहीं यहाँ की बजाय ये उठी हुई नज़र आएगी यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अपेरेंट डेप्थ है, अपेरेंट डेप्थ में इमेज डिस्टेंस थोड़ा उठ जाता है बेस से। जैसे यहाँ बल्ब लगा हुआ है तो यहाँ के बजाय बल्ब यहाँ दिखेगा, ये पॉइंट पे। वो पॉइंट निकालने के लिए हमको क्या निकालनी पड़ेगा, अपेरेंट डेप्थ उसको बोला जाता है, ठीक है। तो अपेरेंट डेप्थ निकालने का जो होगा, तो इसमें क्या, रियल डेप्थ जो है, रियल डेप्थ बाय म्यू, ठीक है। ये फार्मूला होता है इसका। तो रियल डेप्थ कितना है, हम एक्चुअली में यहाँ से निकालेंगे, यहाँ इस पॉइंट में, फिर हम इसको ऐड कर देंगे। ये बचेगा कितना, ये बचेगा 42। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं, ये यहाँ से इमेज कितना ऊपर उठ जाएगा। अगर बल्ब यहाँ है नीचे पॉइंट बेस में, तो ये कितना ऊपर अपेरेंट डेप्थ के कारण शिफ्ट हो जाएगा। तो देखते हैं इसका क्या है। तो अपेरेंट डेप्थ डी डैश देख लेते हैं, डी डैश हो जाएगा, रियल डेप्थ कितना है इसका, 8, ठीक है। इस पॉइंट से ये 8 सेंटीमीटर है नीचे, तो 8 हो गया, बाय म्यू कर देंगे, तो 8/4 × 3, तो 4 हो जाए, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये कितना शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ से जो डी है, इस पॉइंट से जो डी है वो कितना है, 8, तो डी डैश ये कितना हो जाएगा, 6, मतलब 2 सेंटीमीटर ये ऊपर उठ जाएगा। तो इमेज ऑफ बल्ब जो है 2 सेंटीमीटर अप हो जाएगा, ठीक है, 2 सेंटीमीटर उठ जाएगा। तो जो इमेज होगी, डेप्थ अपेरेंट इमेज, ये इमेज होगी, ये वर्चुअल होगी फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जो इमेज जो होगी, इमेज ऑफ बल्ब ड्यू टू अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ के कारण जो इमेज इसकी बनेगी, अपेरेंट डेप्थ, ये जो इमेज बनेगी ये क्या होगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर
प्लेन मिरर। इसके लिए क्या काम करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बल्ब की इमेज। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंस आया है वो 2 सेंटीमीटर का आया है। तो अगर हम टॉप से देखेंगे इस पॉइंट से, अगर इसको ओ ले लेते हैं, तो यहाँ जो नई इमेज ये पॉइंट पे बनेगा, जो कि 2 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट हुआ है, 2 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट हो गया है, उसके कारण हम, तो इसका यू कितना कहलाएगा? यू हो जाएगा इसका 50 - 2 कितना हो जाएगा? 48 सेंटीमीटर। तो वी कितना हो जाएगा? ये भी 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है ये? टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है बेस से। हमें क्या है ये 48, मतलब अगर हम नीचे से 48 यू है, यहाँ इमेज कहाँ दिखेगी? अगर इसका एग्जांपल ले लिया जाए, ये अगर ये प्लेन मिरर है और ये है मिरर, जो कि डिस्टेंस कितना दिया गया है इसका? 50 दिया गया है। मिरर शिफ्ट हो गया कहाँ? 2 सेंटीमीटर एबव। तो अभी कितना यू हो गया? 48। तो इसी इमेज कहाँ बनेगी इसकी? 48 ऊपर। ठीक है, बट हमें जो डिस्टेंस निकालना है वो कहाँ से निकालना है? यहाँ से, इसकी डिस्टेंस इमेज की। ये कितना हो जाएगा? ये तो 50 ही रहेगा यहाँ से। अगर यहाँ से कैलकुलेट, यहाँ से करेंगे कैलकुलेट ऊपर पॉइंट से तो 48, लेकिन नीचे से कैलकुलेट करेंगे तो 50। ठीक है, 50 ये हो जाएगा और 48 ये हो जाएगा। सो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम बेस of the tank, तो ये बेस ऑफ द टैंक से कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50 प्लस ऊपर 48 है। ये जो 50 है ये बेस से प्लेन मिरर की दूरी है, बेस टू मिरर। और ये कितना है? ये जो है मिरर टू इमेज। ये कितना हो जाएगा टोटल? 98 सेंटीमीटर फ्रॉम बेस। आया समझ? और यही अगर ऑब्जेक्ट से ले लेंगे हम, अगर ऑब्जेक्ट से ले लेंगे जो कि शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर आ गया है, तो 48 हो जाएगा प्लस 48 ये हो जाएगा 96। लेकिन पूछा कहाँ से है? बेस से। बेस से आंसर क्या हो जाएगा? 98 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो ये इसमें थोड़ा लैंग्वेज का ही यही कन्फ्यूजन हो जाएगा। पहली बात तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, स्टूडेंट क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पर लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, ये जो एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन होता है ये कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन ये नहीं है। इसमें डायरेक्ट है कॉन्सेप्ट, प्लेन मिरर लगा हुआ है। तो इसका आंसर 98 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस देखेंगे तो 96 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 98 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय।